आओ। हम सर? सही समय पे आ गए हो। जरा इन्हें हमारी जेल दिखा दो और केशव का बैरक भी। जाइए सिंह साहब, दिखा देंगे आपको सब। जी, थैंक यू सर। शंभुनाथ जी। जी। आज सब दिन में भी अंदर हैं? अरे प्रकाश सर ने खा मखा का हाई अलर्ट कर दिया। ड्यूटी कब की होती है आपकी? शाम रात की, लेकिन देश के लिए हम कभी कभी दिन में भी काम कर लेते हैं। तो जब ये सब कांड हुआ तब कहाँ थे आप? कौन सा कांड सर? बता दीजिए शंभुनाथ जी, मेन गेट वाले गार्ड से मिलकर आए हैं हम। कौन? घर पे ही थे हम। हाँ। ड्यूटी किसकी थी फिर? क्या ड्यूटी? रजिस्टर देखना पड़ेगा सर। ठीक है, फिर ले आइए रजिस्टर हमारे लिए। और डिपार्टमेंट ही किसी ऐसे आदमी को लाइए जिसको जेल के बारे में सारी खबर हो। जी जी सर। सर, नदीम खान, इससे मिलना होगा। जी सर। और वो आदमी इसके लिए हमने कहा था? स्वयं सर। तो शंभुनाथ जी, एक एक लाइन के आंसर से अब काम नहीं चलेगा, पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। मतलब सर, जितना आपको पता है उतना ही हमको पता है। पूरी जेल के सारे स्टाफ को उतना ही पता है बस। लेकिन सर, हम आपके लिए खतरा से खेल जाएंगे। हम आपको एक एक बात बताएंगे। मेरा फर्ज है सर, ऑफ रिकॉर्ड हम हर बात बताएंगे। बस सर, आप बाहर मत बता दीजिएगा कि हम बताए थे। मालूम चला कि यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है हमारी? जी, यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है हमारी? रिकॉर्ड रूम है, लेकिन आपके लायक नहीं है। हम कौन से यहाँ सेटल होने आए हैं? बोलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जय श्री राम। आओ चलो। अरे लाइए सर, क्या कर रहे हैं आप? शंभुनाथ जी, ऑन नहीं हो रही है। लाइए, मैं कर देता हूँ ना। मैं चाय बना देता हूँ आपके लिए सर। ये नदीम। सलाम सर। जी सर। हाँ नदीम जी, बताइए कल क्या हुआ था शुरू से? जी कुछ नहीं, बस हम तो बैठ के बीड़ी पी रहे थे। हमने देखा गेट के बाहर प्रकाश सर गाली मतलब
बुला रहे थे, हम दौड़ के गए, हमने गेट खोला, वो अंदर आए, हमारे से डंडा लिया, हमारे पिछवाड़े पे लात मारी और तेजी से बूढ़े भैया के बैरक की तरफ गए। गाली दी, बोला दरवाजा खोलो, हमने खोला, अंदर गए, जो ऐसा सूता है भूरी भैया को मारा और फिर निकल गए और हमने फिर बैरक लॉक कर दिया। सर अपनी जीप से आए थे? जेलर भगवान होता है सर, अब हवाई जहाज से आवे। सर चाय। बड़े जोर जोर से मार रहे थे सर, और भूरी भैया की तो आवाज ही, मतलब भैया की तो आवाज ही नहीं सुनी सर हमने, बस जेलर साहब ही चिल्ला रहे थे। सर भैया की तो आदत थी बिना मतलब के बात के बवाल करने की। ड्यूटी टाइम क्या है आपका? वैसे तो बदलता रहता है, पर उस दिन सुबह 5 बजे था सर। और आपने केशव का सेल कब देखा? वही सर, काउंटिंग के टाइम पर सुबह 5:15 बजे सर। सर वो जैसे ही मनोज ने हमें बताया, हमने तत्काल प्रोटोकॉल के हिसाब से जांच शुरू कर दी। सर हमने पूरी जेल का कोना कोना छान मारा, हर एक सेल, हर एक बाथरूम, बैरक के बाहर वाला बाग भी चेक करा। तो पता चला फरार है सर। वो हम डिसाइड करेंगे। क्या बताएं सर आपको हम, एक तो भगवान हमको ऐसा बनाया, ऊपर से जेल में डाल दिया। है राम कथा मत बताओ, पॉइंट बताओ, जो पूछ रहे हो वो बताओ। बेवकूफ आदमी। शंभुनाथ जी, है? चाय बनाइए ना हमारे लिए थोड़ी सी, प्लीज। कॉफी। बढ़िया आदमी है। आप बताएंगे कुछ या फिर हम? बताएंगे ना सर, कमीना बहुत परेशान करता था हमको, लेकिन फिर और कोई नजर उठाकर देखता भी नहीं था, तो हम भी सह लेते थे। हर बार पेशी के लिए जाता और वहां देखी किसी लड़की का नाम ले लेकर पागल हो जाता था। अभी इस बार भी कोई नैना थी शायद, कह रहा था उसको छुप छुप कर देखती है। लट्टू है उस पर। हमें क्या पता, पेशी पे जाते हैं, चले आते हैं, फिर किसी दिन पेशी पे चले जाते हैं। कौन कौन साथ में जाता है, उससे हमें क्या करना। ठीक है, चाहिए आप लोग। नैना कुमारी, कहाँ बैठेंगे आप? हाँ बैठो। केशव को जानती हैं आप? जी नहीं, बस अभी थोड़े दिन पहले हम लोग साथ में कोर्ट गए थे, वहाँ मेरी बेल ही नहीं हुई सर, तो आते वक्त साथ में ही आए थे बस। पढ़ा लिखा के भेजा है किसी ने आपको? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से बताइए आप, डिटेल में। सर डिटेल में बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, यही है जो आपको बताया वही है सर। मतलब फिर कभी उसने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? अरे सर छोड़िए, बच्ची है, घुमा फिरा के वही बात कर रही है, हमको लगता है सही बोल रही। नहीं ऐसा लगा तो सॉरी सर। बैठिए। तो ये अपने जेलर साहब हमेशा रात में आते हैं कि? वैसे तो नहीं आते, वो पहली बार ही था। और कोई हलचल उस रात की?
ऐसा कुछ खास तो नहीं था, वही सारा स्टाफ था जो हमेशा रात को रहता है। शंभूनाथ जी आए थे सर। उनका बताइए जिनकी ड्यूटी नहीं थी। वही सर, वही ड्यूटी के बाद आए थे। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी उनका सप्ताह में 2-4 बार चक्कर लगता रहता है। कोई बड़ी बात है क्या? क्यों लगता है चक्कर? सर वो जेल की सब्जियां ले जा करके बाहर बेचते हैं। अरे सर, उनका एक बेटा है, उसकी पढ़ाई के लिए कुछ कर्जा वर्जा लिया हुआ है। वही कर्जा चुकाने के लिए थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके कर्जा चुका रहे हैं। हाँ दिलीप बाबू, दरवाजा खोलिए। ये मिश्रा जी। अरे खोलो यार। खुलवा रहा है। चलिए। बहुत रात हो गई। अरे रुकिए, यहाँ लाइए रिक्शा, लाइट के पास चेक करना है हमें। अरे अपने मिश्रा जी है, हो गई चेकिंग। ओ दरवाजा खोलो अंदर। हाँ जाने देंगे। नहीं, कर लो चेक, कर लो। ले आए लाइट, कर लो। चेक कह रहे हैं गाजर है, लौकी है, धनिया है। कर लो चेक, कर लो। क्या करना? वो बाबूजी के स्थान पर आए हैं ना हम, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, वरना बाबूजी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। कर लो। रोजाना का बना लिया, रोजाना। देखो बेटा, हम बताते हैं। लाओ इधर लो। गोभी देखो, छुए देखो, मासूम। इसको ना ऐसे धीरे से ऐसे कर। इधर धनिया, खाली इसे कुरेद के देख लो तुम लोग। रखिए तिवारी जी। थोड़ा थोड़ा लगाना है। हाँ, फिर क्या हुआ? आप क्या बताएं, ऐसा खतरनाक डीलर आज तक नहीं देखा। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते ना तो आज गेट ही टूटने वाला था। हमने जैसे ही दरवाजा खोला, गाड़ी को रॉकेट बना के सीधे अंदर ले गए। उसके बाद दे दो दे धा, यहाँ तक आवाज आ रही थी। तो गाली दे रहा था माँ बहन की, आज तक उनके मुंह से ऐसी आवाज नहीं सुनी। बहुत मारा? अरे बहुत मारा, बहुत। कहा है कि हम इतने सालों से देख रहे हैं, पिटते तो बहुत कुछ नहीं है। अबे मर तो नहीं गया होगा?
संतोष, परेशान मत करो यार। अरे यार शंभूनाथ की दुकान है ये? फोटो लगी तो है। लास्ट टाइम सब्जियां लेकर कब आए थे? हमको मालूम था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हम बोले थे उनसे कि जेल से सब्जियां मत चुराओ मत चुराओ, एक दिन जरूर पकड़े जाओगे। कैदियों की हाय लगेगी। ये 200-500 का लालच ही डुबाता है इंसान को। सर हम इस क्राइम का हिस्सा नहीं है। जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। लास्ट टाइम आए कब थे? चार 5 दिन पहले। आगे? सर उस रात आए, हमसे बोले जाओ दारू लेकर आओ। दारू लेके आजा जाके। इतनी रात में कहाँ मिलेगा? अरे कलारी क्या मिलेगा, तू जा पीछे वाली गली में जाके बोलना ले आ। अरे अबे जा भूतनी के। ठेका खुलवा के दारू लेकर आए, वो थे ही नहीं। चाचा सर अभी घर पर ही होंगे, पकड़ लो। क्वार्टर नंबर क्या है उनका? 3 नंबर सर। आप पुलिस में हो? अंदर आ जाए पंडित जी। अरे हमने कब मना किया, आप ही का घर है, आइए 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 सर, आइए आइए आइए। अरे टोकरी ओकरी, आइए आप आइए। वाह सर आप आए, आइए ना। ठंड हो रही है इसको, आप बैठिए ना। यहाँ 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 बैठिए। बैठिए बैठिए आप। अरे थक वक के, सॉरी सर, रात में ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा लेते हैं सर, वही चल रहा था। अच्छा मिलेंगे आपके साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग? अरे वाह क्या बात कर रहे हैं सर आप, बहुत बढ़िया। क्लास क्लास क्लास। अरे बाप रे, इतना बड़ा फ्रीजर? फ्रीजर छोड़िए उसको। एक हलवाई था हमारी जेल में बंद था, बड़ी सेवा की हमने उसकी, एकदम खिदमत। बस जब निकला तो खुश होकर के दुकान पे फ्रीजर रख गया। बाप रे बाप, बहुत बिजली खाती है ये। तो फिर हमने इसको यही रख लिया सरकारी घर में, अपना चल रहा है फ्री में सरकारी। मतलब आपने फ्रीजर का बिल भी सरकार से भरवाते हैं? नहीं सर, एसी का भी। उधर नहीं सर, यही एसी है। आप गर्मी में सर यकीन नहीं जानिएगा, इसका गेट खोल दीजिए, थोड़ी देर में पूरे कमरे को कुल्लू मनाली एकदम। आप आइए कभी गर्मी में हमारे, एक बार बर्फ। एक पुरानी दारू पुरानी ही होती है। शंभूनाथ जी कल जा रहे हैं हम। जी सर। कल जा रहे हैं हम वापस। अरे इतनी जल्दी हो गया आपका काम, मतलब हो गई पूछताछ? हाँ हो गई सबसे, आपको छोड़ के बस। बैठिए। पूछे, क्या पूछ रहा है? तो जिस रात केशव भागा, आप भी गए थे ना जेल? हाँ वो तो
सब्जी के लिए तो पता चला हमें। आप जेल से सब्जी लेकर के आए, आप अपनी दुकान पर गए, छोटू से सब्जियां रखवाई, फिर उसको बेच करके शराब मंगवाई, पीछे से बिना शराब लिए आप वापस चले आए। महान है आप, मतलब छोटू से भी बात कर चुके। शंभूनाथ जी, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या क्या बताते, किस मुंह से बताते कि हम जेल से चोरी करते? फंस के रह गए सर। लोन लेके बेटे को पढ़ाया, विदेश भेजा, आज हरामजादा फोन नहीं उठाता। मगर ये सब बातें किसको बताएं, मतलब किस मुंह से बताएं? मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आपकी ये राम कहानी पूरे शहर को पता है शंभूनाथ जी। सही कह रहे हैं आपके लिए कहानी और किसी के लिए हकीकत। अच्छा ये बताइए कि आप उस रात बिना शराब लिए क्यों वापस चले आए? उम्र हो गई है, खड़ा नहीं हो पाता हूँ शाम में ठीक से, थकान होती है, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ, लेट जाता हूँ और 2 पैग लगा लेता हूँ। लेकिन उस दिन छोटू भी लेट कर रहा था तो मुझे लगा चलो घर, आज शराब वराब छोड़ देंगे बस। एक बात बताइए, आपको क्या लगता कि केशव को मैंने बोरे में बंद करके रिक्शा पर चढ़ा के बाहर छोड़ दिया हुआ कहीं? हो भी सकता है शंभूनाथ जी। सबको पता ही है कि आपको पैसों की कितनी जरूरत है। नहीं, इतनी भी जरूरत नहीं है। और आपने जेल के गार्ड के हथियार देखे? ब्रह्मास्त्र देखा है? खट 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 खट, ऊपर से नीचे से ऐसे ऐसे करके मारते। आदमी छोड़िए, छोटा सा चूहा भी नहीं निकल सकता वहां से जिंदा। बर्फ। जेलर साहब नशे में धो करके आए, केशव को पीटा, नदीम ने केशव के बैरक को ताला लगाया, सुबह सुबोध आया और देखा कि केशव गायब है। एक बात बताइए शंभूनाथ जी, क्या लगता है आपको? चलिए एक बार को मान लेते हैं कि केशव भाग गया, पर कैसे? और क्या जरूरत क्या थी उसको भागने की? इस दुनिया में ना बिना बाप के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। केशव को भी उसका बाप मिल गया। लोगों का कहना है कि केशव भागने वालों में से था नहीं। जितना मैं उसको जानता हूँ, उसको जो चीज मना की जाए वही करता। अंदर प्रकाश सर से टूट गया, पिटाई हुई उसकी, बाहर करो भाई महाराज। चलिए शंभूनाथ जी, निकलते हैं अब हम। जी सर, जी। रात बहुत हो गई है और सुबह जाना भी है।
चलिए सर। अतीत, आपने अपना पूरा नाम बताया नहीं अभी तक। हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशन? वही करने आया हूं सर। तो करो फिर। सर जेल में एक एक कैदी से लेकर के जितने भी गार्ड्स हैं सबसे पूछताछ की मैंने। गायब होने के एक दिन पहले केशव ने किसी बूढ़े कैदी को पूरी तरीके से पीटा था। आपको जानकारी थी सर? पागल था वो तो हम बीच में आगे वरना मार ही डाला था उसने बूढ़े को। सर मार तो आपने भी दिया ही था केशव को। हम सुपरिंटेंडेंट हैं इस जेल के, हमारी एक जिम्मेदारी है। और केशव जैसा न जाने कितने कैदियों को हमने यहां सीधा किया है। सर कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? तुम्हारे कानून की बत्ती बना के घूमता था वो यहां। हमने इलाज किया गैर कानूनी तरीके से। तुम्हें अपनी रिपोर्ट में जो भी लिखना है वो जो भी 2-4 पन्ने की रिपोर्ट बनाते हो लिख दो। नहीं तुम क्या लिखोगे? हम ही दे देते हैं अपना स्टेटमेंट। मैंने आपसे स्टेटमेंट के लिए कहा नहीं, पर आप जिद कर ही रहे हैं तो मैं प्रकाश सिंह अपने पूरे होशो हवास में बयान देता हूं कि मैं आधी रात में अपनी जीप में बैठकर जेल में आया और मैंने केशव के ही बैरक में घुसकर अधमरी हालत तक उसे पीटा। उस रात के बाद वो फरार हो गया। और भी अगर लिखना हो तो ये भी जोड़ देना, वो मुझे मिला तो उसे काट देंगे। भैरव सिंह, चाय मत लाना। आयो साहब जा रहे हैं।
हाँ विष्णु बोल। अरे सर वो आईजी साहब आपको याद कर रहे हैं सर, थोड़ा काफी खराब मूड में है सर वो। उन्होंने बोला आपको कॉल लगाने के लिए। तू है वहाँ पे? सर वहीं पे हूँ सर, मैं थोड़ा बाहर आके बात कर रहा हूँ बस। तो थोड़ी देर के लिए सिचुएशन संभाल, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हाँ जी सर। हमको कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि जेल कंपाउंड में कोई बॉडी मिली है। अभी दिल्ली में हम मध्य प्रदेश भवन में रुके हुए हैं मंत्री जी के साथ। 3-4 दिन में वापस आएंगे, फिर भोपाल आके मिलते हैं आपसे पर्सनली। ये हूँ से काम नहीं चलेगा। आपके भरोसे छोड़ा था हमने उसको जेल में, जैसा भी था पूरी भाई था हमारा। आते हैं आपसे पर्सनली मिलने के लिए, और उस चूतिए 3 स्टार को भी बुला लीजिएगा जब हम भोपाल आए तो। ख्याल रखिए अपना। क्या ये क्या रायता फैलाया तुमने? हैं? देखो मैं तुम्हारी बहुत सी चीजें इसलिए नजरअंदाज करता हूं कि तुम एक एफिशिएंट ऑफिसर हो, रिजल्ट्स देते हो, बट ये केशव के केस को तुमने बहुत लाइटली लिया है। I'm sorry सर, बट हुआ क्या है? प्रकाश के बंगले के पीछे से एक डेड बॉडी मिली है और इनिशियल फॉरेंसिक के हिसाब से 10-12 महीने पुरानी बॉडी है। केशव भी तभी से गायब है ना? तुम दुआ करो कि वो केशव की बॉडी ना हो, वरना सारी उम्र के लिए तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी भिजवा दूंगा। सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सॉर्ट करता हूँ। प्रकाश इतना रेकलेस नहीं है, और कोई पहली बार थोड़ी उसने ये मार पिटाई की है। एमएलए के प्रेशर की वजह से उसके सस्पेंशन तब तक ठीक था, बट ये ठीक नहीं है। एंड यू नो ना, वी आर रिलेटेड। तुम एक काम करो, अभी शिवपुरी के लिए देख लो, अभी। सर तू ठीक तो है ना? तू अंदर जा। सर ये केशव का ही स्केलेटन है सर। शर्ट के ब्लड से डीएनए मैच हो गया है।
तो ये कंफर्मेशन आ गई कि वो बॉडी केशव की ही है। वो क्या है कि उसका भाई पावरफुल तो है ही, साथ में बहुत घटिया भी है। एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ फीडिंग यू टू हिम। 3 दिन दे रहा हूं टू फाइंड आउट कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। मेरी प्रकाश से बात हुई है, उसने नहीं मारा है। 3 days, वरना अपना इस्तीफा भिजवा देना, खुद आने की भी जरूरत नहीं है। अरे सर 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 छोड़िए छोड़िए, हम कर देते, हम कर देते, छोड़िए। हो गया सर। खान साहब। जी सर, आपने बुलाया और हम दौड़े दौड़े चले आए। बताइए। केशव की फाइल रीओपन हुई है, तो बस वैसे ही आपकी याद आ गई। फिर से बताइए, 1 साल पहले उस रात क्या हुआ था? अब सर वो पुरानी बात हो गई है ना, अब याद। सर आपको बताया तो था मैंने वो कि वो जेलर साहब बाहर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलने को बोला, हमने दरवाजा खोला। फिर केशव का सेल खोलने को बोला, हमने सेल खोला। फिर जो सूता है ना, सूत के वो चले गए और फिर हमने सेल लॉक कर दिया। अरे हाँ सर, एक बात हम बताना भूल गए थे ना, वो शायद उसका ना पेशाब निकल गया था। अगर वो जेलर साहब ने घड़ा ना फोड़ा होता तो कंफर्म हो जाता। खान साहब कुछ भूल रहे हैं शायद आप। कुछ नहीं भूल रहे साहब, हम बैठ के बीड़ी पी रहे थे, जेलर साहब चिल्लाने लगे। आपने ये नहीं बताया कि वो मरा कैसे। मर गया? उसकी लाश प्रकाश सिंह के सरकारी बंगले के पीछे मिली है। जब तक केशव जिंदा था उसे बाप बनाया, और जब प्रकाश सिंह ने उसे मार करके अपने बंगले के पीछे गाड़ दिया तो तूने प्रकाश सिंह को अपना बाप बना लिया। कितने बाप हैं तेरे? कोई बाप नहीं है साहब हमारा। हम किसी को नहीं बचा रहे, हम सच बोल रहे हैं। हमें नहीं पता केशव को किसने मारा। जेलर साहब के जाने के बाद केशव जिंदा थे। जेलर साहब जब पीट पाट के गए, हमने उनको संभाला। फिर बोले, ओ केशव भैया, दारू बना मेरे लिए। दारू बना? हाँ, दारू। हमने उनके लिए दारू बनाई और फिर उन्होंने किसी को फोन किया। बाहर जाके बैठ। किसे फोन किया? अब इतना तो नहीं जितना देख पाए हम, शायद रजनी मैडम को किया। रजनी मैडम? हम आ रहे हैं। हम किसी और भाषा में बात किए। हमने कहा हम आ रहे हैं। वो बोले रजनी मैडम से कि हम आ रहे हैं। हमने कहा इतना बड़ा कांड हो गया, मत जाइए केशव भैया। बोले नहीं। अरे भूरे भैया, कहाँ जा रहे हो? 1-1.5 घंटे में आएंगे। भूरे भैया, कांड हो गया, अब मत जाओ। देखो कांड तो अब होगा। भूरे भैया, हमारी बात मान लो। उसके बाद उन्होंने हमें बैरक का पीछे वाला दरवाजा खोलने को बोला, हमने खोल दिया।
फिर 3 घंटे 3 घंटे हमने कैसे बिताए आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमें लगा वो भाग गया। हम अंदर गए, बेड वेड ठीक किया, हमने सेल लॉक किया, गेट पे ड्यूटी ऑफ की एंट्री की और हम चले गए बस। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हम सच बोल देते तो हमारी तो नौकरी चली जाती। कर पाते हम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन? आपने अपनी रिपोर्ट बना के जेलर साहब